दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार जी को 25 साल से जब तक वो रहे 3 बार मिला, केवल 3 बार। बट वो बहुत ही नेचर और पॉलिटिक्स, इन दोनों के समन्वय को, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में बड़ी गहरी समझ रखते थे। एंड राम के बोलने के बाद उनके बारे में और ज्यादा बोलने का कुछ संभव नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं कि वो पहले व्यक्ति थे जब पाचीमाड़ा में एंटी प्राइवेटाइजेशन और एंटी कोका कोला उन्होंने एक गहरी मूवमेंट लड़ी, और दुनिया में ही नहीं, हिंदुस्तान में और दुनिया में एकमात्र एंटी प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ वाटर। दिस मूवमेंट इज द सक्सेस एंटी कोका कोला, only one movement, and it is possible because the all indigenous community, panchayat, and everywhere supporting against this movement. तो वीरेंद्र कुमार जी ने उस वक्त जब एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वाटर ऑर्गेनाइज किया तो मुझे भी बुलाया था। मैंने देखा कि उनकी जो अपनी दृष्टि थी, उनका जो अपना विजन था, उसमें सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ऑल पॉलिटिक्स, व्हाट ही इज डूइंग, दैट इज ग्रेट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही लव टू नेचर एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू द प्रोटेक्ट environmentalists. That time, lot of crisis now on the ecologist and environmentalist. Who is fighting for forest and who is fighting anti-mining? They can't live. You know, I start the anti-mining movement in Aravali in 1988, and that time Justice Venkat Chalaiya stopped the 28 mines in Delhi, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। वो एक जमाना था जब कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे तो वो गरीब के पक्ष में हो या नेचर के पक्ष में हो, वो एग्जीक्यूट हो जाता था। बट अभी अडानी के पक्ष में कोई जजमेंट आ गई, शाम के वक्त आई तो सुबह तक एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन यदि वो जजमेंट फॉरेस्ट के पक्ष में, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के फेवर में जजमेंट आई है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती। दोस्तों, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस वक्त जितना निष्प्रभावी किया है, ऐसा इंडियन हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं। और इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक इम्पैक्ट था काम का, वो अब दिखता नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि 1992 में 28,000 माइंस closed in the whole Aravalli mountain system and executed that judgment. अभी कोई जजमेंट आ जाए तो आपकी सरकार एग्जीक्यूट करेगी। एन राम ने जर्नलिस्ट की लाइफ के बारे में बहुत बोला, पर इस वक्त जो क्राइसिस है वो इन्वायरमेंटलिस्ट के ऊपर और ज्यादा है। इन्वायरमेंटलिस्ट को, इकोलॉजिस्ट को इस वक्त ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती। जहां भी इस देश में, पूरे देश में 2 परिवार हैं जो पूरे परिवार जंगल को, हमारी कॉमन प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट करने में लगे हैं। यदि आज एमपी वीरेंद्र कुमार होते तो वो जरूर इस तरह की मूवमेंट में इस देश में सबके साथ होते, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, जर्नलिस्ट भी थे, सब कुछ था, लेकिन वो ये जो इकोलॉजिकल मूवमेंट है
उसमें साथ आते थे। दोस्तों, पांडुरंग हेगड़े जी को आज ये जो अवार्ड दिया गया, ये सचमुच एमपी वीरेंद्र लेगेसी है। और आपका चुनाव जिस भी जुडिशरी ने किया है, मैं पहले उनको बधाई देता हूं और फिर आपको बधाई देता हूं। अब मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी वक्त है कि हम कॉमन कॉज के लिए, खासकर हमारी कॉमन प्रॉपर्टी, नेचर, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, दे आर रियली थ्रेटिंग। और ज्यादा लोग थ्रेट नहीं कर रहे हैं, बस 2-3 फैमिली हैं इस देश में जो सब तरह इन जंगलों को और इन पहाड़ों को, नदियों को बर्बाद कर रही हैं। दोस्तों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि केरल इस देश का ऐसा राज्य है जहां बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी, पर जब कुछ करना हो या लड़ना हो तो वो जो लड़ाइयां हैं उनको जितने आगे से लड़के आगे लेके जाने की जरूरत है। अब केरला उसमें लीड ले सकता है, क्योंकि केरला में वो सब बचा हुआ है। केरला ने अपने आप को बचा के रखा है। बाकी तो इस देश में आप सब जानते हैं क्या हो रहा है। इस बुरे वक्त में हम अपनी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को, अपने पानी को बचा सकते हैं। मैं एंड में इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने पिछले 50 सालों में 12 लाख लोग जो उजड़ के शहरों में चले गए थे, उनके साथ काम करके उनको खेती में लगा दिया, और 6,332 डाकुओं को चंबल में उनकी डकैती छुड़वा के खेती में लगा दिया। असलियत में उनको डाकू कहते हैं, पर वो रियल डाकू नहीं है। रियल डाकू तो दिल्ली और मुंबई में रहते हैं। तो इस वक्त जो ये समय है, ये बहुत गंभीर है। इसमें हम लोग मिलकर पांडुरंग हेगड़े जैसे लोगों को बधाई देते रहें, और एमपी वीरेंद्र कुमार जी के नाम पर जो आज ये पुरस्कार समारोह हुआ, उसके लिए मैं उनकी पूरी फैमिली को, मातृभूमि को बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा आदमी चुना। थैंक यू, धन्यवाद।